नमस्कार। भारतीय ज्ञान इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम आलोचना कर रही है नारदीय भक्ति सूत्रों इसका बारे में। भक्ति का संदर्भ में दो प्रसिद्ध सूत्र हम पाते हैं, एक सांडिल्य भक्ति सूत्र और दूसरा नारदीय भक्ति सूत्र। तो नारदीय भक्ति सूत्र का तृतीय पर्व आज हम आलोचना करने जा रही है। पहला पर्व दूसरा पर्व आलोचना हो चुका है, आप देख लीजिए। आज हम तीसरा पर्व आलोचना करने जा रही है। तीसरा पर्व में नारद जी भक्ति किसको कहता है इसका बारे में बोला है। भक्ति का संज्ञा विभिन्न महात्मा द्वारा कैसे निरूपित हुआ है, भक्ति का संज्ञा का निरूपण कैसे किया विभिन्न महात्मा, इसका संदर्भ में भक्ति क्या है, क्या चीज है, इसका संदर्भ में कहा है। तो हम देखते हैं। तो पहले हम नारदीय भक्ति सूत्र का श्लोक नंबर 14 तक आलोचना कर चुके हैं। आज हम श्लोक नंबर 15 शुरू करने जा रही है। श्लोक नंबर 15 में उन्होंने कहा है, नाना मत के अनुसार भक्ति का जो संज्ञा होता है उसका बारे में हम आलोचना करने जा रही है। इस श्लोक नंबर 15 में कहा है। 16 में क्या कहा, जो वेद व्यास का अनुसार भक्ति क्या है। वेद व्यास कौन? वेद व्यास जो पराशर नंदन वेद व्यास है, जो पुराणादि रचना किया है, जो वेद का विभाग किया है, वो वेद व्यास अनुसार है। उसी वेद व्यास का नाम हो रही है पराशर नंदन वेद व्यास। उसका अनुसार पूजा इत्यादि में अनुराग होने का नाम ही भक्ति है। पूजा इत्यादि में अनुराग होने का नाम ही भक्ति है, ये पराशर नंदन वेद व्यास का मत अनुसार। श्लोक नंबर 17 में क्या कहा गया, श्री गर्गाचार्य का मत अनुसार भक्ति क्या है। गर्गाचार्य कौन? गर्गाचार्य जो कृष्ण का समय में रहता था, कृष्ण का नामकरण किया उन्होंने। कृष्ण जो आकर्षण करके ले आता है वो कृष्ण। बलराम का नामकरण किया, जो सबसे बलशाली होता है वो बलराम और बलभद्र होगा। तो इस तरह भगवान का पहला अवतार संपर्क में भी उन्होंने महाराज नंद को अवगत किया, और भगवान कृष्ण और बलराम ये दोनों साधारण बालक नहीं है इसका बारे में बोला था महर्षि गर्ग। उन्होंने एक ग्रंथ भी रचना किया है, गर्ग संहिता नाम करके। तो महर्षि गर्ग का मत अनुसार भगवान का बारे में, भगवान का कथा में अनुराग होने का नाम ही भक्ति है। भगवान का कथा में उनका बारे में जो कुछ कहा गया उनमें अनुरुक्ति होने का नाम ही भक्ति है। और श्लोक नंबर 18 में क्या कहा गया, श्लोक नंबर 18 में महर्षि सांडिल्य कर्तृक, महर्षि सांडिल्य कर्तृक भक्ति का जो संज्ञा निरूपण किया गया है उसका बारे में कहा गया। महर्षि सांडिल्य जो सांडिल्य भक्ति सूत्र प्रणयन किया है, तो उनका
मत में जो आत्मरोति का अविरोधी तत्व है, आत्मरोति का अविरोधी तत्व, उनमें अनुराग होने का नाम ही भक्ति है। जो आत्म तत्व, आत्मविज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, इसका जो कुछ अविरोधी होता है उसमें रोती होना का नाम ही भक्ति है, ये सांडिल्य कहता है। तो हम क्या सुना? पहले पराशर नंदन वेदव्यास कहा का क्या कहा? उन्होंने कहा, वेदव्यास कहा, पूजा इत्यादि में अनुराग होने का नाम ही भक्ति है। उसका बाद गर्गाचार्य, महर्षि गर्गाचार्य, जो कृष्ण बलराम का नामकरण किया है, गर्ग संहिता का रचयिता भी है, उन्होंने कहा भगवान का बारे में जो कुछ कहा गया उसमें अनुराग होने का नाम ही भक्ति है। भगवान का बारे में जो कुछ बोला गया उसका बारे में अनुराग होने का नाम ही भक्ति है। उसका बाद महर्षि सांडिल्य क्या कहा? जो सांडिल्य भक्ति सूत्र का प्रणेता, उन्होंने कहा आत्मतत्व, आत्मतत्व का अविरोधी जो कुछ विषय उसमें अनुराग होने का नाम ही भक्ति है। तो इसका बाद श्लोक नंबर 19 में देवर्षि नारद अपना मत कहता है कि मेरा मत में भक्ति क्या है। तो सांडिल्य क्या कहा? आत्मतत्व का अविरोधी, जो कुछ आत्मतत्व का समर्थन करता है, आत्मतत्व का अनुकूल होता है, आत्मतत्व, ध्यान, प्राणायाम, आत्मचिंतन, उपासना, भजन, जो कुछ आत्म तत्व का जानने का अनुकूल होता है उसमें रुचि होना ही भक्ति है, ये सांडिल्य कहा। तो इस बार नारद कहता है मेरा मत में भक्ति क्या है? सर्व कर्म भगवान में अर्पण करने का नाम ही भक्ति है। सर्व कर्म भगवान में अर्पण करने का नाम ही भक्ति है। हम दिन भर जो कुछ करते उस सब हर तरह का कर्मों भगवान में जब समर्पण हो जाता है तो वो ही असली भक्ति है, ये कहता है नारद। और क्या कहा? थोड़ा समय के लिए भी, ये नारद का मत भक्ति क्या है? पहले कहा सर्व कर्म भगवान में समर्पण, दूसरा कहा थोड़ा समय के लिए भी भगवान का विस्मरण ना होना, थोड़ा समय के लिए भी भगवान का विस्मरण ना होना। वो विस्मरण होता है तो अतीव व्याकुल हो जाता है, तो इसका नाम भक्ति है। तो देवर्षि नारद क्या कहा? उन्होंने पहले कहा सर्व कर्म भगवान में समर्पण, और दूसरा कहा थोड़ा समय के लिए भी भगवान का विस्मरण हो जाता है तो वो अतीव व्याकुल हो जाता है, तो इसका नाम है भक्ति। बहुत सुंदर कहा उन्होंने। तो उसका बाद श्लोक नंबर 20 में उन्होंने इसका ही प्रतिष्ठित किया, ये ठीक ये रूपी है भक्ति। श्लोक नंबर 20 में इन्होंने यही बात को प्रतिष्ठित किया। ये बात हमको नजर में आता है भागवत में चित्रकेतु का भगवान का बारे में जब स्तव स्तुति आता है तो उसी प्रसंगों में, उसी प्रसंगों में आता है। तो व्याकुल होने का भाव, तो
उन्होंने कहता है जो पक्षी का जो बच्चा होता है वो कैसे व्याकुल होकर रहता है जब उसका माँ उसके लिए खाना संग्रह करने के लिए जाता है, तब वो उसका माँ के लिए कैसे व्याकुल रहता है। गोवत्स गोधूली लग्नों में कैसे व्याकुल रहता है जब गाभी गोष्ठों से घर आने का समय होता है, तब उनका वत्स कैसे व्याकुल रहता है। इस प्रकार बहुत सारी स्तव उस प्रसंगों में आता है। तो उन्होंने सबको खंडन किया है। कैसे खंडन किया? नहीं, मैं वत्सों की तरह व्याकुलता नहीं पाना चाहता हूँ। क्यों? वत्सों का व्याकुलता में उनका एक शर्त होता है, ये माँ का दूध के लिए वो व्याकुल है। तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ रूप से मैं व्याकुल होना चाहता हूँ। इस प्रकार उन्होंने उनका भी खंडन किया। पहले उन्होंने बोला पोखी का छाना माँ के लिए व्याकुल होता है, मैं इस प्रकार व्याकुल होना चाहता हूँ। उसका बाद उन्होंने इसका खंडन करके बोला नहीं, पोखी का छाना वो जरूरत के लिए, माँ का जरूरत के लिए, माँ उसके लिए खाना लेकर आएगा, इसके लिए वो व्याकुल है। मैं भगवान के लिए व्याकुल हूँ, तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रसंग भागवत में आया है, बहुत सुंदर प्रसंग। जब हमको मौका मिलेगा तब आलोचना होगा। तो नारद कहता है इस प्रकार जो थोड़ा समय के लिए भगवान का विस्मरण हो जाए, तब जो अतीब व्याकुल होता है वो है शुद्ध भक्ति, और सर्वकर्म भगवान में समर्पण ही शुद्ध भक्ति। तो श्लोक नंबर 20 में उसका ही जोर शोर से उन्होंने स्थापन किया। ठीक यह रूपी भक्ति है। श्लोक नंबर 21 में उन्होंने ब्रोजो गोपी का उदाहरण लिया। तो ब्रोजो गोपी का जो भक्ति वो कैसे निस्वार्थ रूप से होता था, इसका बारे में कहा गया। तो इस बारे में ब्रोजो गोपी का साथ किसी का तुलना नहीं होता है। उनका प्रेम भगवान का प्रति उच्च कोटि का है। श्लोक नंबर 22 में कहा है जे भगवान का ज्ञान का विस्मृत होने का अपवाद का भी उनका पर नहीं लगा। हर समय में उनका मन में भगवान का भाव रहता था, भगवान का प्रति प्रेम का भाव रहता था। कभी उन्होंने भगवान का विस्मरण नहीं किया। तो उसका बाद कहता है श्लोक नंबर 23 में, अन्यथा उसको व्यभिचारी कहता है। जिस प्रकार पहले हम लोग आलोचना कर चुके हैं, सिर्फ केवल और केवल भगवान में ही आश्रय होना चाहिए।
जो भगवान में आश्रय नहीं है, जो जन्माष्टमी में तो भगवान कृष्ण का आराधना कर लेता है, लेकिन अन्य तिथि में अन्य उपदेवतागण का भी उपासना करते, लेकिन वो सब भगवान वासुदेव का ही विस्तार है, इस भाव से नहीं, लेकिन अन्य देवता भी स्वतंत्र सत्ता है, इस भाव से अन्य देवता का भी उन्होंने शरण ले लेता है। जैसे विद्या के लिए सरस्वती का, ग्रह दोष के लिए शनि का, इस प्रकार कामना वासना लेकर के अन्य देवता का उपासना जब होता है, तब भगवान कृष्ण का प्रति व्यभिचारी प्रेम हो जाता है। व्यभिचारी प्रेम मतलब पत्नी अपना पति के साथ तो प्रेम कर लेता है, लेकिन समय समय में वो अन्य का किसी का साथ भी जब प्रेम होता है, तब उसको व्यभिचारी प्रेम कहा गया। इसी प्रकार अनन्य भक्ति सिर्फ एक ही इष्ट में होना चाहिए, नहीं तो उसको व्यभिचारी भक्ति कहा गया। शनिवार में एक का प्रति भक्ति, मंगलवार में एक का प्रति भक्ति, जन्माष्टमी में एक का प्रति भक्ति, बा और कोई तिथि में और अन्य देवता का प्रति भक्ति, इस प्रकार इष्ट में निष्ठा नहीं होना, एक ही इष्ट में निष्ठा नहीं होना, ये व्यभिचारी भक्ति होता है। और श्लोक नंबर 24 में कहा गया, गोपी गण का जैसे प्रियतम में, प्रियतम का सुख में ही सुख पाना, यही भक्ति का चरम भाव है। इष्ट देवता का सुख में मैं भी सुखी हूँ, इस भाव, यही भक्ति का चरम उत्कर्ष है। निस्वार्थ भक्ति, मुझको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उन्होंने उनका सुख हो जाए, वो खुश हो जाए, भगवान खुश हो जाए, मुझको कुछ नहीं चाहिए, इस भाव, उनका सुख में सुखी होना, इस भाव, इसका बारे में कहा गया श्लोक नंबर 24 में। प्रियतमों का सुख, जैसे गोपीगण का प्रियतमों का सुख मतलब भगवान का सुख में सुखी होना ही शुद्ध प्रेम। जो ये नहीं कर पाता है, अपने सुख चाहता है, भगवान मुझको ये दो, भगवान मुझको खुशी कर दो, भगवान मुझको जॉब दे दो, भगवान मुझको यश दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, विद्या दे दो, धन दे दो, मुझको दे दो, मुझको दे दो, मुझको खुशी कर दो, इस भाव जिसका हृदय में रहता है, वो अनन्य भक्त नहीं होता। तो इस संदर्भ में आलोचना करा है प्रेम रूपा भक्ति का लक्षण और उसका उदाहरण। इस पर्व में, तृतीय पर्व में नारदीय भक्ति सूत्र का आलोचना इसी स्थान पर विश्राम देता हूँ। अगली पर्व में नेक्स्ट श्लोक से हम आलोचना करने का प्रयास करूंगा। तो आप सब इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।